ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभा। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन। कुंभ राशि नवंबर माह 2021 यानी कि कुंभ राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखना तो होगा ही, लेकिन इसे समझना होगा। जब आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को, अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को शानदार तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ये कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी कार्यक्रमों से आप निरंतर जुड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग रोजाना सब्सक्राइब करते हैं। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को और महत्वपूर्ण ज्ञान से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यदि गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो इस माह के अंदर कुंभ राशि में चंद्रमा ग्रह, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि के अंदर राहु ग्रह, भाग्य में आपके सूर्य, बुध, मंगल, तुला राशि के अंदर ये तीनों ग्रह विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह दशम भाव में, एकादश भाव लाभ स्थान पर शुक्र ग्रह और शनि और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ग्रह द्वादश भाव में विचरण करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का एक प्रारंभिक समय है, प्रारंभिक ढैया है। और प्रारंभिक ढैया जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़े से जीवन की व्यवस्थाओं को बदलता है और ये बदलावदायक एक समय स्टार्ट है। शनि का एक सकारात्मक जो फल होता है, शनि का एक पूर्ण ताकत जो होता है वो कुंभ राशि में, यानी कि मकर और कुंभ दोनों राशि के स्वामी होते हैं, लेकिन कुंभ राशि में शनि का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। कुंभ राशि में ज़्यादा पावरफुल शनि परिणाम देते हैं, यानी कि यदि दोनों में कंपेयर करेंगे तो मकर से भी ज़्यादा अच्छा कुंभ राशि। और शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग ढैया का एक प्रभाव है। इस समय अवधि में देखेंगे तो सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से आई साइट से संबंधित आपको बचाव करने होंगे, केयर करना होगा और एसिडिटी इत्यादि से अपने आप को बचाना होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। सायंकाल में कम भोजन आप यदि पूरे माह में करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस महीने के अंदर देखेंगे तो सूर्य ग्रह नीच राशि में रहेंगे और सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते वो भाग्य में नीच राशि के होकर के विराजमान है। तो ऐसे समय में यदि खाना भोजन सायंकाल ज़्यादा करते हैं तो उससे आपको एसिडिटी, अपच, बदहजमी और उसके कारण से आपका पूरा दिन जो होता है वो खराब हो जाता है। आप सही तरीके से अपनी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिल नहीं पाता है, आत्मबल का थोड़ा अभाव हो जाता है। तो इस तरह से अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर कर सकते हैं। बच्चों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें तो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करते हैं, बीटेक, आर्किटेक्ट और बिजनेस प्लानिंग की जो पढ़ाई होती है, बीएससी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, आर्मी की कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कंपटीशनों में, तमाम ऐसे विषयों के अंदर आपको शानदार सफलता की प्राप्ति की कल्पना करनी होगी और बेहतर परफॉर्म करना होगा। लेकिन इस पूरे माह के अंदर ग्रह स्थिति थोड़े से सही ना होने के कारण से लापरवाही बिल्कुल भी आपकी नहीं चल पाएगी। यानी कि आप जरा सी गलती करेंगे, वो गलती आपका तुरंत उजागर होगा, तुरंत दिखाई देगा और जब आपकी गलती दिखाई देगी तो फिर आपको, आपके मनोबल के लिए, आपके आत्मबल के लिए वो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का एक कारण बना सकता है। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो कुंभ राशि वाले यदि ज्वेलर्स का काम करते हैं, जौहरी का, फाइनेंसर हैं आप, होलसेल का कारोबार करते हैं, अनाज का क्रय विक्रय का, आढ़त का या राइस मिल इत्यादि चलाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, मेडिसिन क्रय विक्रय का काम है और फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग जैसे महत्वपूर्ण काम,
ठेकेदारी का कारोबार करते हैं, यानी कि सरकार के टेंडरों को लेते हैं, सरकार के काम को करते हैं, फिल्म निर्देशन का कार्य आप करते हैं। और ये समय आपको पिता के साथ या फिर पारिवारिक व्यवसाय के अंदर देखेंगे। कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पारिवारिक पैतृक विरासत व्यापार में मिलता है, वो व्यक्ति उसको चलाता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे तमाम कारोबार व्यापारों में एक शानदार सफलतादायक समय इसको कह सकते हैं। इस समय अवधि में एक बड़ा जैकपॉट इस माह के अंदर बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन, यानी कुंभ राशि में ही बृहस्पति का आगमन होगा 21 नवंबर को। और चंद्रमा गुरु की युति का मतलब होता है गज केसरी राजयोग आपके जीवन में बनने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राजयोग जैसे महत्वपूर्ण, गज केसरी राजयोग जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 का भी एक प्रभाव बना हुआ है। और कहते हैं शनि की 7.5 का प्रभाव मकर राशि और कुंभ राशि के अंदर कई बार ये हमारे जीवन में वरदान की तरह होता है। ये तमाम ऐसे कमियों को, तमाम हमारे जीवन के दुख तकलीफों का निराकरण दे देता है और असफलता को सफलता में बदलने के लिए ये विशेष तरह से एक प्रमाण पत्र बन जाता है। तो यहाँ पर यदि आपके जीवन में किसी तरह की असफलता है, किसी तरह का रुकावट है, उन रुकावटों की भी आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इस माह के अंदर दूर हो सकते हैं। नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप काम कर रहे हैं, सेना में हैं, न्यायिक व्यवस्था के अंदर आप जुड़े हुए हैं, दंडाधिकारी हैं, या फिर डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर, विदेश मंत्रालय के अंदर कार्यरत हैं, उड्डयन विभाग के अंदर, यानी कि उड्डयन विभाग में किसी भी तरह के पदों पर बैठे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं आप, पुलिस, सेना, मैनेजमेंट, एचआर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आप बैठ कर के काम कर रहे हैं। तो ये समय आपके करियर के लिए, कारोबार के लिए बेहद शानदार है। इस समय के अंदर आप देखेंगे तो सूर्य मंगल पराक्रम को देख रहे हैं। जॉब के अंदर कुछ अच्छे परफॉर्म आपके द्वारा हो सकता है, जो आपके जीवन में एक बड़ी प्रमोशन के लिए सहायता प्रदान करेगा। बड़े पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको करवा सकता है। उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और इस समय में आपके जो अधिकारी वर्ग हैं या जो आपके उच्च स्तरीय डीलर हैं या उच्च स्तरीय व्यापारी हैं, उनके नज़र आपके ऊपर बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है। बस आपको अपने थोड़े से व्यवहार में, अपने विचारों में, अपने योजनाओं में एक पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता है, सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। और यदि आप सकारात्मक सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपके जीवन का एक बेहद शानदार सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अविवाहित हैं तो विवाह के मांगलिक कार्यों के आपके जीवन में संयोग बनने वाले हैं इस नवंबर के महीने में। और संतान, फैमिली प्लानिंग की आप योजना बना रहे हैं, संतान की अपेक्षा रख रहे हैं, तो बृहस्पति के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आपके जीवन में शानदार प्रभाव बन सकता है। और कुंभ राशि वालों के लिए भाग्योदय के भी तमाम ऐसे सुनहरे अवसर मिलते चले जाएंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक पब्लिक डीलिंग करते हैं या फिर जनसंपर्क जैसे विभागों के अंदर आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको एक बेहतर परफॉर्म करने की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय वर्गों का आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट, सहयोग बनने वाला है और ये सहयोग ही आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में विशेष सहायता करता है। अब यहाँ पर समस्या क्या आ जाती है कि कई बार हम जो राशिफल बताते हैं ये जन्म राशि के आधार पर आपको राशिफल तो हमने बता दिया, पर दरअसल ऐसा जो प्रेडिक्शन है, जो फलादेश है, उस फलादेश के अनुसार आपके जीवन में दूर दूर तक कोई संभावनाएं ही नहीं है। और ये जो दिक्कत आई या जो दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो वहाँ पर आपकी जन्मपत्री मेन वर्क कर रहा होता है, मेन काम कर रहा होता है। आपकी महादशा, ग्रह दशा ही खराब हो रही है, जिसके कारण से आपके तमाम सुनहरे अवसरों का आप बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आपकी स्थिति ही ऐसी नहीं है जहाँ पे आप कुछ सोच भी पाएँ, कर भी पाएँ। कर्जों में दबे हुए हैं, समस्याओं में आप उलझे हुए हैं और आपकी आपसी तालमेल ही एकदम चौपट है। अब इसका कारण सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो जन्म पत्रिका के माध्यम से आता है। उसे आप कैसे समझेंगे? तो उसको समझने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजना होगा।
और जब आप अपनी बर्थ डिटेल भेजते हैं तो हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताते हैं। यदि आपको आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण पता होगा, वहाँ पर यदि कोई ग्रह दशा आपकी खराब चल रही है या वहाँ पर कोई ग्रह आपका अस्त है, कंबस्ट है या फिर वक्री है, तो उन परिस्थितियों को आप जन्म पत्रिका के माध्यम से जब सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मासिक राशिफल के अनुसार, गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार या जन्म राशि के अनुसार जो यहाँ पर फलादेश हम बताते हैं, इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा आपको लाभ मिलता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में यदि आप जुड़ते हैं, देखते हैं, कार्यक्रम अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यक्रम आपको पसंद आया तो जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।